ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी बाजार की। अमेरिका में बेहतर रोजगार आंकड़े आने के बाद सोने में तेजी आई है। सोना उछलकर 2 हफ्ते के उछले स्तर पर पहुंच गया है। कॉमिक्स पर भाव $1085 के करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं ओपेक के प्रोडक्शन में कटौती न करने के फैसले से क्रूड में गिरावट देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड फिसलकर $43 के नीचे पहुंच गया है। उधर शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे कमजोर 66.7 के लेवल्स पर जाकर बंद हुआ। तो कमोडिटी और करेंसी बाजार में आज क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए, इस पर बात करने के हमारे साथ एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता जोड़े हैं। अनुज, हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कच्चा तेल सर, ओपेक की खबर आने के बाद कि कोई प्रोडक्शन में कटौती नहीं होगी, हमने देखा फ्राइडे को पिटाई। आज शुरुआती एशियाई कामकाज में फिर 1% का दबाव, नायमेक्स 140 के नीचे स्लिप हो गया है। सर, क्या आज भी भारतीय बाजार में तगड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा? मैं रणनीति क्या बनाऊं सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। अगर देखें तो ओपेक ने जो डिसीजन दिया है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही है क्रूड के लिए। जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही मार्केट ने दिया है और ऑलरेडी अगर हम देखें तो मार्केट ओवर सप्लाइड है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो प्रेशर है क्रूड पर बरकरार रहेगा। इवन अगर हम देखें तो टेक्निकल चार्ट से भी देखें तो मार्केट कंटिन्यूअस पिछले 2 हफ्ते से नेगेटिव क्लोजिंग कर रहा है। तो मुझे लगता है कि टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल दोनों ही फैक्टर्स नेगेटिव है क्रूड के लिए। तो आज के लिए भी रणनीति हमारी बिकवाली ही रहेगी। और नीचे अगर हम इंट्राडे टारगेट की बात करें तो करीबन 2620 तक आ सकता है। और अगर वीकली टारगेट की बात करें तो हो सकता है कि भाव 2550 रुपए तक भी देखने को मिल जाए। ओके, तो कमजोरी के साथ कामकाज होगा। अनुज, जो लेवल सुझा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ओपेक की जो फ्राइडे को बैठक हुई थी उसके बाद अगली बैठक अब जून में स्केड्यूल्ड है। हालांकि ओपेक ने हाईलाइट किया है कि कोई ऐसी कोई एजेंसी होगी तो इस बीच में बैठक होगी, यानी कि जून तक आप मान के चलें कि कोई कटौती के संकेत नहीं मिलने वाले। आमतौर पर यही अमूमन धारणा है। और दूसरी दिक्कत की बात, इस बीच ईरान से भी सप्लाई बहाल होता हुआ नजर आएगा। अनुज, जो कब तक एक्सपेक्टेड है हिट होगा ईरान का सप्लाई? देखिए, मुझे लगता है कि वो आने वाले 2 महीने तक हिट हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो सप्लाई है ईरान साइड से वो 2 महीने में एकदम जाके स्टेबल होती हुई दिखाई देंगी। तो मुझे लगता है कि एक प्रेशर जो है वो कंटिन्यूअस मार्केट में बना रहेगा। बट हो सकता है अगर हम यहाँ पे देखें तो जो यूएस की तरफ से जो विंटर वेदर की कंडीशन है वो भी अभी उतनी नहीं है। हाँ, जिस वजह से हो सकता है कि डिमांड कुछ बढ़े। तो मुझे लगता है कि इस बार जो डिमांड फैक्टर है वो भी यहाँ पे शायद रोल ना प्ले कर पाए। ओके, अच्छा, सोने में इंटरेस्टिंग है, अमेरिका की एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट मजबूत आई अनुज, उसके बावजूद सोने में मजबूती के साथ कामकाज हो रहा था शुक्रवार को भी। आज भी उन्हीं लेवल्स को मेंटेन कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में सोना। क्या शॉर्ट कवरिंग के चलते मदद मिल रही है और आप बिकवाली करने के मौके ढूंढो क्या सर? बिल्कुल आशीष जी, अगर हम देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड कैटेगरी में था। पिछले 2 हफ्ते से कंटिन्यूअस ओवरसोल्ड कैटेगरी में चल रहा था और हमने एक शार्प रैली फ्राइडे को आती हुई देखी है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि अभी भी थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग और देखने को मिले, क्योंकि अगर हम देखें तो नीचे करीबन गोल्ड ने 1040 1045 के आसपास सपोर्ट लिया था, वहां से बाउंस बैक किया है। मुझे लगता है कि आज 1 या 2 दिन और एक बार शॉर्ट कवरिंग और कंटिन्यूअस हो सकती है, ऊपर करीबन 1090 1095 के आसपास तक। तो वहां पर आए तो वहां पर शॉर्ट करना चाहिए। बट करंट लेवल मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग के चलते और एक बार प्राइस में मूव आता हुआ दिखाई देगा। तो इंट्राडे के लिए बिल्कुल हमारा बाय कॉल है जो कि ऊपर करीबन 26,900 तक के भाव दिखा सकता है। बट लॉन्ग टर्म में अभी भी गोल्ड का ट्रेंड डाउन है। तो करीबन अगर एमसीएक्स में भाव करीबन 26,100 के आसपास मिलते हैं तो वहां पे शॉर्ट करके चले। ठीक बात है। तो ये शॉर्ट कवरिंग का मजबूती थी, थोड़ा और सपोर्ट दे सकती है लेवल जो अनुज चाह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक में जाते जाते एक बार फिर से एसजीएक्स निफ्टी देख लीजिए, मजबूती के सारे इंडिकेशंस। दोनों एक्सपर्ट्स अनिल और आशुतोष से हमारी बातचीत हुई, दोनों मानते हैं बाजार में आज मजबूती के साथ ही शायद कामकाज हो। लेकिन चलिए, सुबह लक्ष्मी में आज के लिए इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेमंत और डिम्पी के साथ लेकर आएंगे आपके लिए स्टॉक 2020। नमस्कार।